नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बुरे कर्मों की सज़ा। एयरपोर्ट पर एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। उसने देखा एक बूढ़ी औरत काफ़ी देर से एक जगह बैठी हुई है और वो बार बार अंदर की ओर देखे जा रही है। उस औरत को बैठे बैठे कई घंटे हो चुके थे, लेकिन ना तो उसे कोई लेने आया और ना ही उसके साथ किसी को सफाई कर्मचारियों ने देखा। वो सफाई कर्मचारी कृष्णा जब सुबह अपनी ड्यूटी पर आया तब उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ बैठा देखा था और अब उसके लंच का समय हो चुका था, लेकिन अब तक वह बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी और लगातार सूनी आंखों से एयरपोर्ट में अंदर की तरफ देखे जा रही थी, मानो किसी का इंतज़ार कर रही हो। उस बुजुर्ग महिला को उस अवस्था में देखकर सफाई कर्मचारी को उस पर तरस आ गया और वो उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहता है, अम्मा जी, आप कहाँ जाएंगी और यहाँ आप किसका इंतज़ार कर रही हैं? क्या आपको कोई लेने आ रहा है? कृष्णा के सवाल पर बूढ़ी औरत बोली, धीरज, मेरा बेटा अभी अंदर गया है। पता नहीं उसे क्यों इतना समय लग गया। तुम जाकर अंदर पता कर सकते हो क्या कि वह अभी तक क्यों नहीं आया? दरअसल मैं अपने बेटे के साथ ही यहाँ तक आई हूँ। वह मुझे अपने साथ मुंबई लेकर जा रहा है। अगर हो सके तो मेरे बेटे को बुला दो, वह अंदर गया है। पता नहीं कैसे इतना समय लग गया, शायद आता ही होगा। तब कृष्णा कहता है, अम्मा जी, आपका बेटा जब आ जाए तब आप उसके साथ चली जाना। अगर आपको भूख लगी हो तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊँगा। वह बुजुर्ग औरत हाथ जोड़कर मुस्कुराती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुमने मुझसे खाने के लिए पूछा तो सही, लेकिन तुम परेशान मत हो, मेरा बेटा किसी भी समय आता होगा और अगर मैं उसे यहाँ नहीं मिली तो वह परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। कृष्णा समझ चुका था कि अब इन माताजी का बेटा कभी वापस नहीं आएगा। वो बोला, माँ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ रोज़ तीसरे दिन ऐसा कोई ना कोई तो मिल ही जाता है जिसका बेटा बहू या उसके बच्चे उसे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और यही नहीं, कभी मंदिर में भी सड़कों पर ऐसा ही आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं। इस पर वह अम्मा जी थोड़ी नाराज़ होती हुई बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो क्या? फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है? यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो अंदर जाकर देखो, वो अंदर ही कहीं होगा। कृष्णा अंदर देखकर आया और आकर बोला, देखा माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपका बेटा अंदर कहीं नहीं है। ये सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई, फिर भी वो खुद को समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ काम आ गया हो, थोड़ी बहुत देर बाद आ जाएगा। अब कृष्णा भी वापस अपने काम में लग गया और धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी और कृष्णा अपने घर जाने को था। अंधेरा होने लगा था और एयरपोर्ट पर लाइट्स भी चली गई थी। अब गर्मी कुछ कम थी। शाम के समय थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी थी। बेचारी बूढ़ी औरत अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी और ठंड से कांप रही थी। कृष्णा एक भला आदमी था। उसने उस वृद्ध महिला के पास आकर कहा, माँ जी, आपका कुछ नाम पता आपको पता है? वो महिला बोली, बेटा, मेरा नाम कांता देवी है और अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी। दरअसल वो कुछ दिनों पहले ही मुझे गांव से यहाँ शहर अपने पास लेकर आया था और अब बड़े शहर में उसका तबादला हो गया, तो वो मुझे अपने साथ लेकर वहीं जा रहा था। कब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ, पर वो नहीं आया। सफाई कर्मचारियों ने उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। वो बोला, माता जी, यदि आपका मन हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। अगर आप चाहें तो सुबह यहाँ वापस आ जाइए। इस पर कांता जी बोली, नहीं बेटा, अगर मैं यहाँ से चली गई और मेरा बेटा धीरज यहाँ आया तो वो मुझे ढूंढेगा और अगर मैं नहीं मिली तो वो कितना परेशान हो जाएगा। तुम जाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। कृष्णा कांता देवी जी को शॉल उड़ाता हुआ बोला,
अब आप मुझे बेटा कह रही हो तो आप यहाँ आराम से बैठिए। मैं अपने साथी को कहकर जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो वो बता दीजिएगा। और हाँ, आप ये शॉल ओढ़ लीजिए क्योंकि शाम के समय सर्दी पड़ने लगती थी। फालतू में आप बीमार हो जाएंगी। तब कांता देवी जी ने शॉल ली और उसे ओढ़कर बैठ गईं। वह कृष्णा को लाखों दुआएं देने लगी। अब कृष्णा को भी काफ़ी समय हो गया, अतः वह अपने घर के लिए निकल गया और अपने घर जाकर उसने अपनी पत्नी को आज की घटना के बारे में बताया। उधर कांता देवी जी भूखी प्यासी बैठी थी और अपने बेटे का इंतज़ार कर रही। ठंड से सिकुड़ते हुए उन्होंने ऐसी ही पूरी रात बिता दी। अब वह बहुत चिंतित थी क्योंकि अब वहाँ अपने बेटे के अलावा किसी और को जानती भी तो नहीं थी। एक कृष्णा ही था जिसे आगे बढ़कर मदद देना चाहा, लेकिन अब तो वो भी नहीं था। वो बेचारी पूरी रात ठंड में ऐसी ही बैठी रही। अगली सुबह जब कृष्णा वापस अपने काम पर आया तो उसने देखा कि कांता देवी जी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। कृष्णा ने आते ही सबसे पहले उनसे बात करी और पूछा, अम्मा जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया क्या? नहीं बेटा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। रोती रोती कांता देवी जब बोली तो कृष्णा ने उन्हें पानी पिलाकर शांत किया और बोला, अम्मा जी, मैंने आपसे नहीं कहा, लेकिन मुझे कल ही शक हो गया था। आप मानो या ना मानो, आपका बेटा आपको यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है और अब वो आपको लेने कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही कांता देवी जी जोर जोर से रोने लगी। उनकी हालत देखकर कृष्णा को उन पर बहुत तरस आ रहा था। उसने कुछ ना कहा पर सोचने लगा कि अब शायद ये कांता जी अपने किसी जानकार के यहाँ फिर अपने घर वापस लौट जाएंगी। कृष्णा अपना काम करने के लिए चला गया और कांता देवी जी वहीं बेंच पर बैठी बैठी रोती रहीं और अचानक बेंच से गिर पड़ी तो वहाँ लोगों की भीड़ लग गई और आसपास के सभी लोग वहाँ आने लगे। लोगों के भीड़ को देखकर कृष्णा भी वहाँ आ गया। एयरपोर्ट के अन्य कर्मचारी भी वहाँ एकत्रित हुए थे। कृष्णा ने आकर देखा कांता देवी जी नीचे ज़मीन पर गिर गई थी। वो थोड़ा घबरा गया। उसने उन्हें तुरंत उठाया और फिर से बेंच पर लिटाया। इतने में एयरपोर्ट के अन्य कर्मचारी वहाँ उपस्थित एक डॉक्टर को ले आए, जिसे आकर बताया कि वो औरत कमजोरी के चलते बेहोश हो गई। पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाने के बाद सभी अपने अपने काम पर लग गए और कृष्णा ने उनसे पूछा, माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गईं? डॉक्टर ने बताया, कमजोरी हुई थी। क्या आपने कल से कुछ भी नहीं खाया? कांता जी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बेटा, मैं तो यहाँ अपने बेटे के भरोसे ही बैठी थी। मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था जो मैं कुछ खरीद भी पाती। कृष्णा को उनकी दशा पर और ज़्यादा तरस आ रहा था। वो बोला, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए, पहले कुछ खा लीजिए, फिर कुछ बात कीजिए। कृष्णा कांता देवी जी को लेकर वहीं पास के एक कैंटीन में लेकर पहुंचा और उसने माता जी के लिए खाना मंगवाया। जब उसने उनसे बातों बातों में जानने की कोशिश की, वो बोला, माँ जी, आप कब से यहाँ बैठी थी? अब जब आपको पता चल ही गया है कि आपका बेटा अब आपको लेने वापस नहीं आएगा, तो आप अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? आप अब अपने घर वापस लौट जाना, यहाँ तो आपकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। कांता देवी जी बोली, बेटा, मैं जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? मेरे बेटे ने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मतलब चौंकते हुए कृष्णा ने कहा। तो कांता जी ने बताया कि विदेश जाने से पहले उनका बेटा जब उन्हें लेने गांव आया था तो उसने कहा था, माँ, अब मैं आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ, चलिए मेरे साथ, और अब हमारा वापस आना नहीं होगा, तो हम घर को बेच चलते हैं। उसने मेरा घर भी बेच दिया। अब मेरे पास सड़कों पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये कहती कहती वो रोने लगी। उनकी दशा देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, पर वो करता भी क्या। बेचारा वो खुद एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, इसलिए वो कुछ ना कर सका। उसने उन्हें शांत कराया और खाने का बिल देकर वहाँ से चला गया। शाम को जब वह अपने काम से घर वापस लौटने लगा
तो देखा कि एयरपोर्ट के बाहर फुटपाथ वाली जगह पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके पास कुत्ते भौंक रहे थे। और वह बूढ़ी औरत कुत्तों से बचने के लिए वो बड़ा पत्थर उठाकर उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी और इसी कारण वो कुत्ते और ज़्यादा भौंक रहे थे, जिनकी आवाज़ से आसपास के और कुत्ते भी दौड़े आ रहे थे और वह बूढ़ी औरत बेचारी डरते डरते उन्हें भगाने की कोशिश कर रही थी और धीमे कदमों से पीछे हट रही थी। वहीं पर लगी एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने देखा तो पता चला कि ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि कांता देवी जी हैं। और अब ये सब देखकर कृष्णा से रुका नहीं गया और वो वहाँ गया और एक डंडे से कुत्तों को भगाकर कांता देवी जी को एक तरफ बिठाया और वो थोड़ा साइड में आकर अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाता है और अपनी पत्नी को सारा वाक़या बताते हुए कहता है, सुधा, मैंने अपनी माँ को तो पैसों की कमी के कारण बचा नहीं पाया। अगर अभी मैंने आते जाते देखा कि इन अम्मा जी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं शायद खुद को कभी माफ़ ना कर पाऊँ। और फिर अब कुछ हो या ना हो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो हम इन्हें दे ही सकते हैं। और बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? अगर तुम कहो तो मैं इन्हें अपने साथ घर ले आऊं। सुधा काफ़ी समझदार थी। वो बोली, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सही लगता है तो ले आओ। हमसे जैसा बन पड़ेगा वैसा उनकी मदद करेंगे और फिर जैसे हम सब खा पी रहे हैं सोच लेंगे घर में एक और सदस्य बढ़ गया है। ये सुनकर कृष्णा बहुत खुश हुआ और कांता देवी जी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसका घर बहुत छोटा था, जहां पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। कांता देवी जी ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोग मेरे कारण परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, ईश्वर ने मेरे नसीब में जो लिखा होगा वही होगा, इसीलिए परेशान मत हो, मैं कहीं और रह लूँगी। कृष्णा कहता है, नहीं माँ जी, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा खुशी होगी, है ना सुधा? सुधा ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ माँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें आपके आने से कोई परेशानी नहीं है। और फिर अभी आपने ही तो कहा है कि आपके नसीब में है वही होगा, तो बस आप मान लीजिए कि अब से आपके नसीब में इस घर में रहना ही लिखा है। अंदर आइए माँ जी और इसे अपना ही घर समझिए। सुधा कांता देवी जी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आई, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और पानी लाकर दिया। फिर परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठे। कांता देवी जी अभी तक थोड़ी सी असहज महसूस कर रही थी। वह भी सबके साथ खाना खाने लगी। सुधा ने कहा, माँ जी, हमारे घर में थोड़ी कम जगह है, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए बहुत जगह है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे और हमें अपने बच्चों की तरह समझें। जैसे घर के बाकी सदस्य रहते हैं वैसे ही आज से आप भी इस घर की सदस्य हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे बताइए। कांता देवी जी सुधा की बात सुनकर आंखों में आंसू भरकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, सदा खुश रहो बेटी। उम्र के जिस पड़ाव में मुझे मेरे अपने बेटे ने ठुकरा दिया, वहाँ तुम दोनों ने मेरा इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। आज के बाद तुम ही मेरा बेटा और बहू हो। उनके आंसू पहुँचते हुए सुधा बोली, बस अब खाना खा लीजिए माँ जी। सब लोगों ने खाना खाया और सब सो गए। अगली सुबह कृष्णा नहा धोकर अपने काम पर चला गया और बच्चे स्कूल चले गए। घर पर केवल कांता देवी जी और सुधा बचे थे। वे दोनों पूरा दिन घर में बातें करती रहीं। सुधा अपने घर, परिवार और परिस्थितियों के बारे में सब बताया और वैसे ही कांता देवी जी ने अपनी बहू बेटे की करतूत सुधा को बताई, जिन्हें सुनकर सुधा अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। माँ जी, आपका बेटा बहू कितने घटिया इंसान है। भला अपनी माँ के साथ ऐसा कौन करता है? वह दोनों अभी आपका दुख समझ नहीं पाएंगे। उन्हें ये सब तब पता चलेगा जब उनके साथ भी ऐसा ही होगा। कांता देवी जी सुधा से कहती हैं, बेटा, तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी कम जगह हो, पर तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत साफ और नेक है। तुम परेशान मत हो, आज नहीं तो कल ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देगा। अब शाम को कृष्णा आया और सबके साथ खाना खाया और खूब गप्पे मारे। धीरे धीरे कांता देवी जी परिवार में घुल मिल गई थी। दिन बीतते गए और ऐसे ही सबका काम चल रहा था।
कांता देवी जी अब इस परिवार के सदस्य की तरह घर की हर क्रिया विधि में भाग लेती हैं। सुधा भी बहुत से कामों से निश्चिंत हो गई थी, जैसे बच्चों को देखना और बाजार से सब्जियां लाना। इसी तरह की अनेक छोटी छोटी जिम्मेदारियों से वो मुक्त हो गई थी। और वह इस बात से भी बहुत खुश थी कि वह हमेशा ही कहती थी कि हमारे घर में किसी बुजुर्गों की कमी बहुत ज़्यादा खलती है, जो कि अब कांता देवी जी के आने से पूरी हो गई थी। जिस तरह किसी पेड़ की जड़ ही उस पेड़ का वजूद होता है, उसी तरह घर का बड़ा बुजुर्ग भी परिवार के लिए उस जड़ के समान ही होता है। और कृष्णा के परिवार रूपी पेड़ को कांता देवी जी के आने से एक मजबूत जड़ मिल गई थी। पूरा परिवार सुखी सुखी रह रहा था। कांता देवी जी ने एक बार कृष्णा से कुछ काम करने के लिए कहा, लेकिन कृष्णा ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो बोला, माँ, अगर मेरी जगह आपका अपना बेटा होता, क्या तब भी आप उसे यही कहती, मुझे आपसे काम करवाना पड़े? अभी इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं माँ, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं और सुधा दोनों हैं ना। आप घर पर आराम से रहिए, अपना और बच्चों का ध्यान रखिए। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। सुधा कहीं काम देख लेगी, पर अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप परेशान मत होइए। ये सब सुनकर कांता देवी जी कुछ और न कह पाई और चुपचाप गर्दन हिलाकर बैठ गईं। ये सब देखकर सुधा हंसने लगी और बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आप ही थी, आप मेरी सुनती ही कहाँ हैं। अब ठीक है, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, आपके बेटे ने जो कह दिया। ये कहकर सुधा जोर से हंसने लगी और कांता देवी जी के पास आकर उनके कंधों पर हाथ रख कर के बोली, माँ जी, आप खामखा परेशान होती हैं, आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। ये कहकर सुधा किचन में चली गई और सबके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर लाई। नाश्ता करके कृष्णा और बच्चे स्कूल गए और सुधा घर के कामों में लगी थी। तभी कांता देवी जी ने कहा, बहू, मैं सब्जियां ले आती हूँ, मुझे थैला दे दो। कांता देवी जी थैला लेकर सब्जियां खरीदने निकल गईं। बाजार से वह सब्जियां खरीद कर लौट रही थी तो हाथ में छोटा सा माइक लेकर एक लड़का लॉटरी की टिकट बेच रहा था, जिसमें हर एक टिकट 10 रुपये की थी और लॉटरी की रकम 10 करोड़ रुपए थी। ना जाने कांता देवी जी के मन में क्या आया कि उन्होंने वह टिकट खरीद ली और वो घर चली गईं। घर जाकर उन्होंने सब्जियां सुधा को दे दी। सुधा जब घर के कामों से फ्री होकर बैठी तो कांता देवी जी ने उसे वो टिकट दी और कहा, बेटा, इसे संभाल कर रख लेना, क्या पता हमारा नसीब भी खुल जाए। सुधा बोली, माँ, ये आप क्या ले आई? ये सब झूठी बातें होती हैं, मैंने आज तक किसी की लॉटरी लगती नहीं देखी। खैर कोई बात नहीं, आपका मन है तो मैं इसे रख लेती हूँ। ये कहकर सुधा ने वो लॉटरी की टिकट अपने पर्स में डाल दी। कांता देवी जी जब सब्जियां लेने जाती तब भी एक टिकट ले आई और जब महीने के अंत में उन टिकटों के विजेता की घोषणा होने वाली थी तब उस लड़के ने टिकट देते समय बताया कि माँ जी, आप टीवी पर ये वाला चैनल चला कर रखना, इस पर लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा और अपनी टिकटों को भी संभाल कर रख लेना। टीवी पर जो पता बताया जाएगा आपको टिकट लेकर वहाँ जाना होगा। अगर आपका नंबर आ जाता है तो मतलब अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो ठीक है। कांता देवी जी ने सारी टिकट सुधा को संभाल कर रखने के लिए दी थी और जाकर सुधा से वो टिकट मांगने लगी। वो बोली, सुधा, कल बहुत ज़रूरी दिन है बेटा, कल लॉटरी का विजेता घोषित किया जाएगा। इस बारे में सुधा या कांता देवी जी ने कृष्णा को नहीं बताया था और कांता देवी जी ने इस बार भी सुधा को रोक दिया। वो बोली, सुधा, रहने दो, जब लॉटरी लग जाएगी तब बता देंगे, और अगर नहीं लगी तो सोच लेंगे कि हमारे इतने पैसे खो गए। खामखा अगर कृष्णा ने भी उम्मीद लगा ली तो उसे भी दुख होगा, इसलिए रहने देते हैं। सुधा भी मान गई और दोनों कृष्णा के जाने के बाद टीवी खोलकर बैठ गए और अब लॉटरी का विजेता घोषित किया जाना था। सुधा कांता देवी द्वारा लाई गई 500 टिकट अपने सामने रखकर बैठ गई और जैसे जैसे लॉटरी का विजेता घोषित किया जा रहा था वैसे वैसे वह उन टिकटों को चेक कर रही थी। लॉटरी के 3 विजेता घोषित होने थे। पहला विजेता 10 करोड़ रुपए, दूसरा विजेता 5 करोड़ रुपए और तीसरा विजेता को 5 लाख रुपए का इनाम था। कांता देवी जी और सुधा दोनों ही हाथ जोड़कर बैठी थी और ईश्वर का नाम लिए जा रही थी, इस आस में कि उनकी लॉटरी लग जाए।
तीसरे विजेता से बताना आरंभ किया गया। सबसे पहले तीसरा विजेता का नंबर घोषित किया गया, उसके बाद दूसरा विजेता का, लेकिन कांता देवी जी की एक भी टिकट में उन दोनों में से एक भी नंबर नहीं आया। लेकिन अभी भी एक मौका बाकी था और वे दोनों टीवी पर नजरें गड़ाए बैठी रहीं। जैसे ही तीसरा विजेता घोषित किया गया तो वे दोनों अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गईं, क्योंकि तीसरे नंबर की टिकट यानी जो पहला विजेता था, जिसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलना था, वो विजेता भी कोई और निकला। टिकट का नंबर कुछ और था। कांता देवी जी के पास स्थित टिकट में से एक का भी नंबर उससे मेल नहीं खा रहा था। गुस्से में आकर सुधा उन टिकटों को फेंकने लगी। तभी टीवी पर घोषणा करने वाले एंकर ने कहा, माफ़ी चाहेंगे दर्शकों, किंतु यहाँ छोटी सी गलती हुई है। ये जो पहला विजेता है उसकी लॉटरी टिकट की संख्या कुछ और है, गलती पढ़ने वाले से हुई है। अब उस एंकर ने प्रथम विजेता की लॉटरी का टिकट का नंबर घोषित किया और जैसे ही सुधा और कांता देवी जी ने देखा कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि कांता देवी जी कल जो टिकट लेकर आई थी वही टिकट प्रथम विजेता का था। ये देखकर दोनों फूली न समाई और खुश होकर नाचने लगी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। सुधा और कांता देवी जी दोनों बहुत खुश थे और खुशी के मारे दोनों उछल रही थी कि तभी कृष्णा घर आ गया। दरअसल वह अपने कुछ ज़रूरी कागजात घर भूल गया था, जो कि कई दिनों से एयरपोर्ट वाले उससे मांग रहे थे। वो भूल जाता था और आज वह उन कागज़ों को लेने के लिए वापस आया था। उसने अपनी माँ और अपनी पत्नी को इतना खुश देखा तो वो हंसता हुआ बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुम दोनों बहुत खुश हो। क्या मिल गया आप दोनों को? बैग रखता हुआ कृष्णा बोला। तब खुशी के मारे सुधा उसके गले लगते हुए बोली, अब तुम्हें ये छोटी सी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ अच्छा होगा। तब कृष्णा उसे खुद से दूर करता हुआ बोला, क्या कह रही हो सुधा, हद करती हो। कांता देवी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, अगर तू सुनेगा तू भी खुशी से फूला ना समाएगा। अब कृष्णा ने पूछा, आखिर ऐसा हुआ क्या है, अब बता भी दो। तब कांता देवी जी ने उसे लॉटरी की टिकट दिखाई और टीवी पर जो नंबर दिखाया जा रहा था वो भी उसे दिखाकर कृष्णा को भी खुद पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, क्या सच में हमारी लॉटरी लग गई है माँ? कांता देवी जी खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, अब हमारे बुरे दिन चले गए, अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। अब तो आज अपने काम से छुट्टी ले ले, हमें इस पते पर जाना है, यहाँ इनाम की राशि हमें दी जाएगी। कृष्णा ने फ़ोन किया और आज की छुट्टी लेकर वो कांता देवी जी को लेकर उस पते पर पहुँचा जहाँ इनाम की राशि दी जाती थी। और क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी, इसे न्यूज़ पर दिखाया जा रहा था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय दोनों तीनों विजेता वहां पर उपस्थित थे, जिन्हें बारी बारी से इनाम की राशि दी जा रही थी। कांता देवी जी का बेटा मुंबई में रहता था, पर वो अपने शहर का हाल चाल जानने के लिए ऑनलाइन कुछ खबरें देख लिया करता था। कुछ न्यूज़ चैनल जिन्हें वो दिल्ली रोज़ाना देखता था, जैसे ही उसने न्यूज़ खोली तो उस पर अपनी माँ को देखकर वो चौंक गया। और जब उसे पता चला कि उसकी माँ को 10 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई हैं, तो वो फूला न समाया और अपनी माँ को लूटने के इरादे से वो अपने शहर के लिए निकल पड़ा। पर वो जाता कहाँ, उसे तो एड्रेस पता ही नहीं था। उसने एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से पूछा तो उसे कृष्णा के घर के बारे में पता चला। वो कृष्णा के घर जा पहुंचा, किंतु कृष्णा और उसका परिवार वहां से शिफ्ट हो चुके थे। और होते भी क्यों ना भला, कभी किसी करोड़पति को एक छोटे से कमरे के घर में रहते हुए देखा है क्या? वो तो उनकी मजबूरी थी जिस कारण में वहाँ रह रहे थे, और ईश्वर ने आज उन्हें इस लायक कर दिया, तो वो अपने नए घर में चले गए। जब कांता देवी जी का बेटा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ तो ताला लगा है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि कृष्णा और उसका परिवार एक हाईफाई सोसाइटी में रहता है, जहाँ उन्होंने अपना मकान लिया है। पड़ोसियों से पता पूछकर कांता देवी जी का बेटा भी उसी पते पर चला गया। उसने जाकर देखा कि दरवाजे पर एक चौकीदार बैठा हुआ है और अब उस चौकीदार से कहता है, सुनिए भाई साहब, यहाँ इस घर में एक कांता देवी नाम की औरत रहती है, वो मेरी माँ है। आप जाकर उनसे कहिए कि आपका बेटा धीरज आपसे मिलने आया है, या फिर आप मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड ने उसे वहीं रोक लिया और बोला, मैं फ़ोन करके पता करता हूँ।
उसने कांता देवी जी को फ़ोन किया और पूछा, माँ जी, बाहर कोई लड़का आया है और वो कह रहा है वो आपका बेटा है, उसका नाम धीरज है, वो आपसे मिलना चाहता है। कांता देवी जी ने गुस्से से कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा यहाँ मेरे साथ है, उससे कह दो कि चला जाए यहाँ से, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। कांता देवी जी के मना करने के बाद चौकीदार ने उसे वहीं रोक लिया और अब वह मन ही मन सोचने लगा कि किस तरह वह अपनी माँ से मिले और किस तरह उन्हें मनाएगा, क्योंकि अब तक वो तो समझ ही चुका था कि उसकी माँ उससे बहुत नाराज़ है, जिन्हें मनाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वो चौकीदार जब बाथरूम गया तो धीरज चुपके से घर के अंदर आ गया और अंदर जाकर चिल्लाने लगा, माँ कहाँ हो आप? देखो आपका बेटा आ गया आपसे मिलने के लिए। कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए, मैं तो कब से तरस रहा था आपसे मिलने के लिए। कांता देवी जी को देखकर आगे बढ़ता हुआ धीरज जैसे ही वो कांता देवी जी के गले लगने को हुआ, कांता देवी जी ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और कृष्णा को आवाज़ लगाई। कृष्णा अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? आप ठीक तो हैं? तब कांता देवी जी ने अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए कहा, कृष्णा, इस नालायक को इस घर से निकाल दो, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। कृष्णा समझ नहीं पा रहा था। तभी कांता देवी जी का बेटा फिर से माँ करता हुआ उनके पैरों में लिपट गया। तब कृष्णा समझा। कृष्णा उसे उठाता हुआ बोला, तो तू है वो नालायक बेटा जिसने अपनी माँ को तड़पने के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, जिसने ये भी नहीं सोचा कि वो कहाँ रहेगी, क्या करेगी, वो अपना जीवन कैसे जिएगी, जिसने उन्हें जीते हुए मरा हुआ समझ लिया। आज उसे अपनी माँ की याद आ गई। तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ और तू ये किस इरादे से आया है मैं वो भी जानता हूँ। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तेरी जान ले लूँगा, कृष्णा ने धक्का देते हुए कहा। तब वो लड़का अपने हाथ की नस पर चाकू रखता हुआ बोला, माँ, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूँगा। कांता देवी जी ने उसे इस तरह देखकर बोली, तेरे जैसा स्वार्थी कभी अपनी जान ले ही नहीं सकता, केवल दूसरों की जान ले सकता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू ये सब किस लिए कर रहा है। तब उस लड़के ने अपनी गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा, माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ और अब से आपके ही साथ रहूँगा, और अगर आप इस बात के लिए नहीं मानी तो मैं खुद को मारकर आप लोगों को अपनी हत्या के केस में फंसा दूँगा। या तो मुझे भी यहाँ अपने साथ रखो या फिर मुझे इनाम के वो पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कृष्णा ने जैसे ही उसे धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही उसने कृष्णा को खींचकर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और कांता देवी जी को धमकी देने लगा, अगर आपने मुझे इनाम के पैसे नहीं दिए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। कांता देवी जी कृष्णा की जान को खतरे में देखकर घबरा गई और बोली, नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हें जितनी भी रकम है मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऊपर खड़ी हुई सुधा ये सब देख रही थी, जिस पर कांता देवी जी के बेटे धीरज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सुधा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सारी घटना की जानकारी दी। कांता देवी जी कृष्णा की जान बचाने के लिए आवाज़ लगाई और कहा, बहू, घर में जितने भी पैसा और गहने हैं सब भर लो, मुझे मेरे बेटे की जान से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं है। तब ये सब देखकर धीरज शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, अरे वाह, बड़ा प्यार है माँ बेटे में, अपने सगे बेटे से इतनी नफरत और इस पराये से इतना प्यार। तब कांता देवी जी बोली, सब कुछ तेरे कर्मों के कारण है, जरूरी नहीं कि अपना खून है तो वही सगा है या वही आपका ख्याल रखेगा। तूने तो मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया था, उस वक्त मेरा बेटा यही बेटा था जिसने मेरा साथ दिया, तो भला मैं आज इसे यहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। धीरज इन सब बातों में लगा था और क्योंकि सुधा ने पुलिस को फ़ोन करके सारी स्थिति बता दी थी तो पुलिस ने भी चुस्ती दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की और समय से पहले वहां पहुंची और सभी लोग इतने धीरे धीरे अंदर आए कि धीरज को अंदाज़ा भी नहीं हुआ कब उसके सिर पर एक पुलिस अधिकारी ने गन तान दी और तभी एक कांस्टेबल ने आकर उसके हाथ से चाकू छीन लिया। अब धीरज को पकड़कर पुलिस वाले ले गए और उसे जेल में डाल दिया। सबूत का कोई अभाव ही नहीं था, क्योंकि पुलिस वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, किसी की जान लेने की कोशिश करते हुए।
जिसके कारण धीरज को उम्र कैद की सज़ा हुई। अब वो अपना जीवन बहुत सुखी व्यतीत कर रही थी। शायद ये कृष्णा और सुधा के कर्मों का फल था जो उन्हें मिला। उन्होंने एक असहाय की मदद की और ईश्वर ने फलस्वरूप उन्हें इतना बड़ा तोहफा दिया। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपका अपना खून है तो केवल वही आपकी सेवा कर सकता है या आपका ख्याल रख सकता है। कई बार पराये रिश्ते इतने पास हो जाते हैं जितना आपका अपना रिश्ता भी नहीं हो पाता। खून के रिश्ते होने से ही सब कुछ नहीं होता। इंसान के मन में दूसरे व्यक्ति के लिए जब तक प्रेम भावना ना हो तब तक वह रिश्ता किसी के लिए अच्छा नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता, चाहे वो उसके अपने ही क्यों ना हो। आज कृष्णा पराया होकर भी कांता देवी जी के लिए सगे लड़के से भी बढ़कर हो गया और धीरज सगा होकर भी दूर हो गया। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए आप सबको राधे राधे।